हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच एक नया क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, 4 का पावर m माइनस में 2 का पावर m इज इक्वल टू 1, तो m का मान क्या होगा। यहां पर m का क्या वैल्यू रहेगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए, संतुलित हो जाए। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि m का क्या मान हो सकता है। अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे एकदम बारीकी के साथ। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार लाता हूं आप सबके बीच ताकि आपकी गणित में समझ बढ़े, आपका रुचि बढ़े, क्योंकि गणित से कई लोगों को डर लगता है। लेकिन मैं आपको एकदम अपना फीलिंग बताता हूं कि गणित से इजी कोई और सब्जेक्ट नहीं है भाई। सब कुछ इसमें कंसेप्ट के ऊपर है, बस रिवीजन के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। और मैं यही प्रयास करता हूं कि आपका गणित में रुचि बढ़े, क्योंकि रुचि बढ़ेगा तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। रुचि रहेगा ही नहीं भाई, माता पिता या खूब लोग जो है आपको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, रुचि नहीं है आपके अंदर में, आग पैदा नहीं है, तो भाई उस काम में आपको मन नहीं लगने वाला है। आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अंदर में आग पैदा कीजिए, सबसे पहले अपने काम से प्यार कीजिए। और जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं पेपर में लिख के देता हूं, सफल लोगों से आप ये चीज जरूर सुने होंगे कि भाई मैं अपने काम में 100% देता था, अपने काम को एकदम अच्छा ढंग से करता हूं, अपने काम से प्यार करता हूं, और ऐसा जो जो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है वो सफल हुआ है। इसीलिए आप भी इस चीज को कीजिएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई अच्छा ढंग से कीजिएगा। इधर उधर दो नाव में पैर रखने वाला, 3 नाव में पैर रखने वाला एक ही बार में, भैया वो डूबने वाला चीज है। पहले एक नाव में सही ढंग से बैठिए और चल पड़िए, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये काम आपको करना है, गांठ बांध लीजिएगा। खैर, कहेंगे कि भाई सर आप बहुत ज्यादा बक बक करते हैं और पढ़ाते कम है। चलिए खैर हटाइए, गलती हो गया। अब दोस्तों यहां पर आते हैं मुद्दा के ऊपर। क्या है क्वेश्चन में, यहां पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। 4 का पावर क्या चीज है, m है, फिर क्या है 2 का पावर m है, इज इक्वल टू क्या चीज है, 1 है। यही है दोस्तों। इस चीज को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। अच्छा बताइए, 4 को हम 2 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 2 का मतलब वो 2 गुना 2, मतलब कुल मिला करके 4। तो इस 4 को हम चाहेंगे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ओके चलिए, अब दोस्तों अगर 4 को हम 2 का पावर 2 लिख दिए और 4 का पावर m था, तो इसका होल पावर m हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है भाई, इस पावर को आप छोड़ नहीं दीजिएगा, उसको तो रखना पड़ेगा। माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का पावर m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ओके चलिए, अब दोस्तों यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि मान के चलिए a का पावर है x और इसका होल पावर है y, यहाँ चुकी करके लिखते हैं, a का पावर x, इसका होल पावर y, तो ये दोस्तों बराबर हो जाता है a का पावर x इंटू में y। यानी अगर पावर का भी पावर रहे तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुना हो गया, इज इक्वल टू a का पावर, फिर क्या होगा दोस्तों, a का पावर। यहां पर देखिए इस चीज को हम चाहेंगे तो x इंटू वाई है तो y इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के हम यहां पर पहले y और इसका होल पावर x लिख सकते हैं। मतलब अगर पावर का पावर रहे तो यहां पर पावर का इंटरचेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपस में गुना में रहते हैं। तो भाई इंटरचेंजिंग हम क्यों नहीं करेंगे भाई, 5 गुने 6 अगर रहेगा और 6 गुने 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं ना, बस वही चीज है। खैर चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, घात और घातांक का नियम है। अब दोस्तों इस चीज में यहां पर फॉलो करेंगे इस नियम को, क्या हो जाएगा देखिए, 2 का पावर 2 था, यहां पर क्या कर देंगे 2 का, यहां इसीलिए करेंगे 2 का पावर m और इसका होल पावर कर देंगे 2, यानी 2 चल गया इधर, m आ गया इधर। ठीक है, इस कंडीशन के आधार पर माइनस में हो जाएगा 2 का पावर m इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे, कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि सर आपको पता था कि ये काम करना है इसलिए आप कर रहे हैं, हमें पता नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा। सबसे बड़ी समस्या भाई, आप ड्राइवर बनिएगा, जिसमें आप ड्राइवर नहीं हैं तो आपको कैसे पता चलेगा भाई हमको कैसे गाड़ी चलाना है और किस तरह से गाड़ियों से बचना है, हमें कहीं ठोक नहीं देना है, कैसे पता चले, जब तक आप चलाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप मैथमेटिक्स में रिवीजन करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर में ये खुद
ये जो माइंड है डेवलप होने लगेगा कि भाई हमको इसके बाद इसको करना है, नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें तभी उत्पन्न होगी जब आप मैथमेटिक्स में ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बात जो है सो स्पष्ट है, ठीक है। आपको कुछ भी लगे लेकिन बात यही है भाई, रियल बात। चलिए खैर, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा करने से इसीलिए हो क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 का पावर m है और यहाँ पर भी 2 का पावर m है, दोनों चीजें सेम हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं माना 2 का पावर m इज इक्वल टू वाई। हम मान लिए कि 2 का पावर m जो है ना, m के जगह पर कोई ऐसा मान जो भी रहे, ठीक है, ये y के बराबर है, बस यही हम मान लिए, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हुआ कि भाई जहां पर 2 का पावर m है ना, वहां पर हम y रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर m की जगह अगर y रखेंगे, y हो गया भाई 2 का पावर m का स्क्वायर था, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 का पावर m की जगह पर y माने तो y तो लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को आगे हम ले जाएंगे तो y का स्क्वायर और ये माइनस में y और ये प्लस में, बराबर के उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करने के लिए जानते होंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, y का मान कैसे निकलेगा, इसको आप जानते होंगे। या तो आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे या फिर इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला इज बेस्ट, क्योंकि तुरंत उससे सॉल्व किया जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले ये मार्जिन लाइन खींचते हैं। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, ये समीकरण है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं चूंकि, या फिर जो भी x बराबर में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय क्या चीज होता है, 2 ये होता है। यह एक द्विघात समीकरण में जो चर संख्या होती है, जैसे y रहेगा, x रहेगा, कुछ भी रहेगा, हम मान के चलेंगे किसी द्विघात समीकरण में चर x है, ठीक है। अगर उसका आपको मूल्य निकालना है तो भाई कैसे निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा। अब समस्या ये है कि भाई यहाँ पर a b c ये सब क्या है, तो इस समीकरण को लीजिए, इस समीकरण को, समीकरण क्या है, y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1, ठीक है, अच्छा माइनस में 1 है, सॉरी, क्या है, माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ a इज इक्वल टू, जो भाई ये जो यहाँ पर ये स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, इसका जो गुणांक होता है वही एक्चुअली a होता है। तो y स्क्वायर के पहले यहाँ 2 3 कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि 1 है छुपा हुआ, सिंपल से फंडा है। और b जो है दोस्तों, ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला टर्म, ठीक है, इसका गुणांक होता है, इसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब -1 होगा, ठीक है। तथा या फिर यहाँ डायरेक्टली हम c बराबर में, ये देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 है, 80 को मतलब अचर पद, ठीक है। तो a b c का देखिए, a का मान इसका गुणांक होता है a और इसका गुणांक होता है b, और ये वाला जो अचर पद है वो होता है c। तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई ये y है, इस द्विघात समीकरण में जो चर पद है, जो वेरिएबल है y है, तो यहाँ y बराबर में क्या हो जाएगा, -b होता है। तो यहाँ b की जगह पर -1 पहले से है, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस देंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b की जगह पर क्या चाहिए, -1, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस में है 4, इंटू में a की जगह पर है 1 और c की जगह पर है -1, ओके। डिवाइडेड पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, यानी कि 2 इंटू में a की जगह पर होगा 1, ओके। अब यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 1, और इस -4 को गुना 1 से करेंगे तो -4 और -1 से गुना करेंगे, यानी कुल मिलाकर के +4 हो जाएगा, क्योंकि दो जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आ गया y बराबर में 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आप ये कहेंगे भाई ये प्लस माइनस क्या है, यहाँ पर दो मान है भाई, दो मान है, ठीक है। एक मान क्या है, अतः, यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं, या फिर अतः अभी नहीं लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओहो,
इसीलिए कर दें, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, एक मान होगा 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 और एक होगा y बराबर में 1 माइनस क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लिए तो एक बार माइनस लेंगे, √5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो हम ये वाला चीज माने हैं 2 का पावर m इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर बताइए y का मान कभी नेगेटिव हो सकता है? भाई मान के चलिए यहाँ पर ये y है, ठीक है, और ये 2 का पावर m है। अब m के जगह पर आप कोई भी संख्या रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, तो भाई जो भी मान आएगा प्लस में ही आएगा। चाहे आप -1 रखिए, -2 रखिए, m का मान कुछ भी आप रखिए, प्लस माइनस कुछ भी, y का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब मान के चलिए माइनस रखेंगे तो पॉजिटिव भी कैसे आएगा, समस्या है, ठीक है। अरे भाई अगर 2 का पावर m के जगह पर मान के चलिए -3 रहेगा तो इसका भी मान प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि भाई 2 का पावर -3 है, पावर में अगर माइनस है उसको हटाना है तो डिवाइड में फिर वो आ जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के 1 और 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कितना, 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब 1/8 जो है भाई ये प्लस में, एक माइनस में, प्लस में है, तो कुल मिलाकर के भाई प्लस में रहे माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, y का मान हमेशा प्लस में होगा तो होगा, ठीक है। अब अगर प्लस में हमेशा होगा और आप ये जानते हैं कि भाई √5 का मान 2.236 होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो भाई यहां पर 1 में से 2 पॉइंट यानी 2 से भी ज्यादा घटाना है तो ये चीज माइनस में आएगा। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर भाई y का मान माइनस में हो ही नहीं सकता है, ये वाला मान नहीं हो सकता है। y जो है वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाला मान नहीं होगा तो कौन वाला मान होगा, y इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। हम शॉर्ट में यहाँ बता दिए, ठीक है, बस आई, क्योंकि भाई यहाँ पर √5 है यानी 1 में से 2 घटाना पड़ेगा तो माइनस में ना जाएगा, तो माइनस में तो y का मान होगा नहीं जो हम माने हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से जो मामला शुरू होता है ना, उस मामला पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं पर दुर्घटना होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए थोड़ा अच्छा से ड्राइव करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर y बराबर में इतना आया है, चूंकि हम माने हैं, माना चूंकि 2 का पावर m इज इक्वल टू क्या चीज है, y है, इसीलिए अब यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, 2 का पावर m, भाई y का मान क्या निकला है, y का मान इतना निकला है, तो y के जगह पर ये वाला चीज लिख सकते हैं, क्या है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय क्या है भाई 2 है, ओके। अब दोस्तों ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी जो है पावर में m है, अभी आप m का मान वैसे नहीं निकाल सकते अंदाजी, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा लॉगरिथम। बहुत ही खतरनाक वो टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लॉगरिथम वाला जो वीडियो है वो देखे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, लॉग टेबल देखने के लिए भी समझाया है, कहाँ पर यूज होता है लॉग ये भी मैंने समझाया है, ठीक है। लॉग ये जो लोग रहते हैं हम लोग, ये लोग नहीं भाई, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होता है लॉग, और उसको जब पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा कि हाँ भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि लंबा लंबा क्वांटिटी को भी हम लोग एकदम छोटा सा ये माध्यम में दिखा सकते हैं। खैर, अब दोस्तों यहाँ पर लॉग लेंगे दोनों तरफ, तब क्या होगा, दोनों तरफ लॉग, हम अगर कोई इक्वेशन रहे तो दोनों तरफ हम लॉग ले सकते हैं, ठीक है। लॉग वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर यहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आती है तो खैर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में लॉग वाला अगर कंसेप्ट आपको समझना है, भेजा में घुसाना है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए दोनों तरफ हम लॉग लगाते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ लॉग लेंगे, ठीक है, फिर ये बराबर और फिर यहाँ पर लॉग, अब देखिए क्या होगा, लॉग यहाँ पर क्या चीज था 2 का पावर m, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इधर भी लॉग ले लिए हैं, इधर क्या है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। दोनों तरफ हम इस तरह से लॉग ले सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा भाई। एक आप कंसेप्ट जानते होंगे कि यदि लॉग, चूंकि लॉग x बाय वाई रहे तो ये चीज हो जाता है लॉग x माइनस में लॉग y, log x बाय वाई को हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा log 2 का पावर m
इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर x बाय वाई है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log, ये वाला समझिए x है, क्या चाहिए 1 प्लस रूट 5, ओके, माइनस में log y, तो y की जगह पर ये वाला है भाई, log x बाय वाई, x की जगह पर ये वाला, y की जगह पर ये वाला, इस तरह से हमको लिख देना है। तो यहाँ y की जगह पर 2 है, ओके, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भाई एक कंसेप्ट यहाँ पर और है। कंसेप्ट क्या है? जगह कम पड़ जाएगी। कंसेप्ट इतना है कि जगह कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं आप किसी भी टीचर से, ऐसा नहीं कि केवल हमसे, हम ही दुनिया में टीचर हैं ऐसा भाई ये तो मजाक वाली बात हो गई। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, है कि नहीं? कोई भी टीचर हो, जहाँ से भी आप सीखते हो, सीखते रहिए, रिविजन करते रहिए, तभी आपको आगे चल करके एक भरपूर नॉलेज सा लगेगा कि हाँ भाई अब हम तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा, ये आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं इस कहावत को सुने होंगे, क्योंकि ये हकीकत है, इसीलिए मैं इस चीज़ को दोहरा दे रहा हूँ। और कई बार ये चीज़ सुनने को मिलेगा, क्योंकि हकीकत इसमें है। जब तक आप शिक्षा नहीं लेंगे तब तक दहाड़ नहीं पाएंगे। आप हर जगह ठेसे खाएंगे और आप बहस भी नहीं कर सकेंगे किसी के साथ, क्योंकि बहस करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। भाई बहस मतलब गाली गलौज वाला ये बहस, ये भाई ये गांव देहात में होता है, वो अलग चीजें हैं भाई। वो एकदम अनपढ़, वो मतलब जिंदगी में स्कूल का नाम भी जो नहीं सुना होगा, वो भी उसके साथ भी बहस अगर चलेगा गांव देहात वाला ना, पूरा एकदम तो फिर नहीं सकिएगा। वो अलग चीज है भाई। शिक्षा के क्षेत्र में बहस, अपने अधिकार के लिए बहस, इसमें तो नॉलेज चाहिए। ठीक है, केवल काँव काँव का करने से फायदा नहीं ना, मुर्गा जैसा। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट और है। यदि लॉग जितना भी है अगर उसका पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि, ये तो इसीलिए हो गया, फिर चूंकि हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग अगर a का पावर b रहे तो यहाँ पर b log a होता है, यानी ये पावर जो है ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए log 2 और इसका होल पावर m है, ठीक है, होल पावर नहीं है, 2 का पावर m है, तो ये m इधर गुना में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या चीज हो जाएगा, m log 2 हो जाएगा, बराबर में log 1 प्लस रूट 5 होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब इस log 2 और ये m में दोनों में गुना का संबंध है, तो log 2 को हम इधर ले जा सकते हैं। तो m बराबर में क्या होगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों log 2, माइनस में हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log 2। क्योंकि भाई ये log 2 का अगर इधर लाएंगे तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी होगा, तो दोनों के साथ कर दिए। दोनों चीज़ें सेम है तो कट गया, यहाँ पर एक बचा केवल, है कि नहीं। अब ये वाला चीज़ तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करें, जगह तो है नहीं। क्वेश्चन देखने में लग रहा था छोटा, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना था खोटा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, सो देखिए m यहाँ पर log क्या है 1 प्लस रूट 5 है। अच्छा, रूट 5 को हम लिख देते हैं यहाँ पर 2.236। कोई दिक्कत है क्या भाई? रूट 5 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, 5 का वर्गमूल तो इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाय क्या चीज़ है, log 2 है, तो log 2 लिखिए। और माइनस में भाई ये दोनों कट गया था, यहाँ बचा क्या चीज़ था, 1 बचा था, माइनस में 1 हो गया, इज इक्वल टू दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या है, log 1 में अगर इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3.236 होगा। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में क्या चीज़ है, log 2 है, तो क्या करेंगे हम log 2 लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, चलिए और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर को, या फिर जो लॉग टेबल होता है उसको, क्योंकि आपको log 3.236 का वैल्यू चाहिए, log 2 का वैल्यू चाहिए। जब वैल्यू आपको मिल जाएगा तो भाई ये इस m का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। कहाँ गया मेरा मोबाइल फ़ोन, यहीं पर तो था लेकिन अभी है नहीं। चलिए चलिए, एक्चुअली दोस्तों मोबाइल फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था, ध्यान थोड़ा मेरा हट जाता है, याददाश्त क्षमता थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भाई, लेकिन हाँ दिमाग लगाने की अगर बात हो तो पूरा फास्ट करते हैं। ठीक है, खैर चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाइएगा, और कैलकुलेटर में होता है लॉग। सबसे पहले आपको लॉग पर क्लिक करना है। चलिए लॉग पर क्लिक कर दिए। लॉग कितना का वैल्यू चाहिए, 3.236।
तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है 0.51000855, तो उतना नहीं जाएंगे, 2 ही अंक जाएंगे, चलेगा। क्या है, क्योंकि भाई 0.51 आया, 51, उसके बाद 000 है, 0 है तो छोड़ दीजिए, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग इतना का मान इतना निकल गया। आप मोबाइल फ़ोन से निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में आपका दिया रहता है। अगर यहाँ से नहीं आता है तो लॉग टेबल भी रहता है। अगर कोई एग्जाम में अगर लॉग वाला क्वेश्चन पूछता है ना, तो फिर वहाँ लॉग टेबल भी आपको दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि लॉग का वैल्यू सबको याद रहता है। जो टीचर अगर याद करके आएगा और वहाँ पर कहेगा भैया इतना का वैल्यू इतना, तो ये नहीं समझिएगा कि वो याद करके रखा है। नहीं भाई, बनाते बनाते होता है, कभी कभी याद हो जाता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी को याद नहीं रहेगा। हम तो पूछ देंगे किसी टीचर को, लॉग 1.3610 का बताइए तो लॉग वैल्यू क्या होगा, तो हो सकता है ना जान पाए। अब ना जान पाए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस शिक्षक में कमी है, कुछ कमी नहीं है, ठीक है, समझा तो रहा है आपको, ठीक है, लॉग टेबल तो देखना समझा रहा है, कैलकुलेटर को यूज करना भी समझा रहा है। खैर हटिए, चलिए, हाँ, ये लॉग इतना का वैल्यू आया 0.51। लॉग 2 का मान निकालते हैं, चलिए लॉग 2 का मान निकालते हैं भाई। लॉग 2 यहाँ पर आया 0.301, 0.301, उसके बाद में फिर 0299, ये सब हटाइए, उतना ही काफ़ी है, 3 अंक तक लेने काफ़ी है, माइनस में 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, या फिर एक काम आप जो है कर सकते हैं एक और। अच्छा, log 2 का तो मान आ ही गया है। चलिए खैर हटाइए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दशमलव को दोनों तरफ उठाइए और ऊपर में 510 हो जाएगा, नीचे में 301 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ दशमलव है ना, ऊपर में जाएगा 3 जीरो, नीचे आएगा 2 जीरो, 2 जीरो कटेगा, ऊपर में 3 जीरो, तो कुल मिलाकर के ऊपर में हो जाएगा 510 और नीचे हो जाएगा 301, माइनस में 1। चलिए 510 को आप डिवाइड कीजिए 301 से, तो ये दोस्तों आता है 1.694, इतना ही लीजिए। फिर 4 अंक तक भी जा सकते हैं, -1 लॉग में 4 अंक भी जाएंगे, अगर 0 नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इतना से 1 घटाइए तो आता है क्या चीज़, ये तो 1 खत्म हो जाएगा, यानी 0.6943 इतना ही बचेगा। एंड दिस इज द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। m का वैल्यू, m का वैल्यू अगर 0.6943 रहे, तब ये जो ऊपर में इक्वेशन दिया गया था ना, वो बैलेंस्ड हो जाएगा भाई, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इक्वेशन। चलिए इस तरह करके हम छोटा कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, देखिए इस तरह से दिख रहा है, शायद ना दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना। m का मान क्या होगा, 0.6943,